बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मारूफ वैंस है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। तो आज मैं अपने सुनने वालों के लिए, अपने मरीज़ों के लिए और अपनी आम आवाम के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगा ज़ियाबतीस के बारे में, जिसे आम ज़बान में लोग शुगर भी कहते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि बहुत सारे अबहाम पाए जाते हैं कि कब आपके जिस्म में यानी कि कौन किस किस किस्म की रीडिंग्स आएँ, कितनी रीडिंग्स आएँ तो शुगर उसको कहते हैं या ज़ियाबतीस कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अपने नाज़रीन के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, अगर आप खाली पेट अपनी शुगर चेक करवाते हैं और वो 125 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है आप शुगर की बीमारी में लाक हो चुके हैं। या इसी तरह आप खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर आप अपनी चेक करवाते हैं, वो 200 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर हो चुकी है। या इसी तरह एक 3 महीने का टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि पिछले 3 महीने में जो है आपके जिस्म में, बॉडी में कितनी शुगर रहती है, उसको HbA1c लेवल कहते हैं। अगर 6.4 से ज़्यादा है वो, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। तो जब अल्लाह न करे आपको किसी घर में आपके प्यारे को या आपको अपने आप कोई शुगर में मुब्तला होता है तो इसमें जो है मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अपने आप को यकीन दिलाना होता है कि आप इस मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो हमने किस तरह इससे बचना है, किस तरह इसकी पेचीदगियों से बचना है, किस तरह आप अपने लेवल को कंट्रोल करना है। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप पे ये रीडिंग्स आ जाती हैं तो इस हकीकत को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इस हकीकत को फेस करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको जितनी मैंने रीडिंग्स बताई हैं, खाली पेट 125 से ज़्यादा, HbA1c 6.4 से ज़्यादा, 6.4 से ज़्यादा और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 200 से ज़्यादा शुगर आती है तो इसका ये मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इलाज जैसे भी शुरू करना है उसके 3 स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स पूरे होंगे तो आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होगी। हमारा मकसद जो है, अब अगर किसी बंदे को, मेल को या फीमेल को शुगर हो जाती है तो उसका पहला मकसद ये है कि हमने अब इसकी शुगर कंट्रोल करना है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ आती हैं, क्योंकि शुगर बदकिस्मती से ऐसी मर्ज़ है जो गुर्दों पे भी असर करती है, फेफड़ों पे भी असर करती है, दिल पे भी असर करती है, आंखों पे भी असर करती है, जिस्म के तकरीबन हर हिस्से पे असर करती है। हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करना है। तो 3 चीज़ें आती हैं जिससे आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको शुगर का मर्ज़ या ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक हो गया तो सबसे पहले आपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी है, शुगर की परहेज़ करना है, मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है। आपने हर तरह का मीठा जो है वो बंद कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने एक टाइम पे जो खाना खाना है वो मिनिमम खाना है। आप अपने जो खाना है पेट भर के नहीं खाना, आप 3 की बजाय दिन में 5 दफ़ा खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा टाइम खा लें, कभी भी पेट भर के ना खाएं। एक चीज़ ये है कि हमने ग़िज़ाई एहतियात करनी है। बाकी इसके नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में या वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी एहतियातें या कौन कौन से फूड्स या कौन कौन सी चीज़ें आप ले सकती हैं। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है एहतियात के साथ, ग़िज़ाई एहतियात के साथ, वो आती है एक्सरसाइज। आपने जो है एक्सरसाइज आपने डेली दिन में 30 मिनट आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, कार्डियो करनी है। या तो आप यानी कि पैदल चलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, या आप ग्राउंड में जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है तो आप घर में भी कार्डियो कर सकते हैं। कार्डियो, जिम में जाना है तो फिर वहाँ कार्डियो करें। दूसरी एनारोबिक एक्सरसाइज का डायबिटीज़ के कंट्रोल पे कोई असर नहीं होगा। जो तीसरी चीज़ आती है हमारी दवाइयाँ। वो दवाइयाँ 2 किस्म की हो सकती हैं। वो आपकी शुगर वाली गोलियां भी हो सकती हैं, आपकी इंसुलिन भी हो सकती है। जो भी आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है, आइदर आपको करता है तजवीज़, अगर गोलियां तजवीज़ करता है तो वो बाकायदगी से खानी है, और अगर आपको जो है इंसुलिन डिवाइस की है तो आपने इंसुलिन बाकायदगी से लेनी है। जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो अगला मरहला आता है कि आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी जो लेवल्स कितने होने चाहिए। तो जब आप
तीनों किस्म की एहतियातें कर रहे हो और आप इंसुलिन पे या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे हैं, गोलियों पे हैं, तो ये याद रखें। फिर आपका जो टारगेट है या कंट्रोल लेवल है, जिसको हम टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल कहते हैं, अगर खाली पेट शुगर चेक करें तो वो 130 से कम होनी चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है 150 से कम होनी चाहिए। और आपका जो HbA1c लेवल है वो कंट्रोल तब कहते हैं जब वो 6.5 to 7 के दरमियान, 6.5 और 7 के दरमियान होना चाहिए। अगर आपकी ये रीडिंग्स आती हैं तो फिर आप तसल्ली रखें, आपके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इंशाअल्लाह ताला शुगर की पेचीदगियों से बच जाएंगे। तो मेरा अपने नाजरीन के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, अपने जो अवाम है उनके लिए मैसेज यही है कि अल्लाह ना करे अगर आपके घर में, आपके जानने वाले में या आप शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो इसको चैलेंज समझें अपने लिए। आप एक्सरसाइज भी करें, आप डाइट की मॉडिफिकेशन भी करें और आप दवाइयाँ लें। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तीनों स्टेप्स अब जब आप पूरे कर लेंगे तो आप दूसरे जो लोग हैं, अपने घर वाले हैं या दूसरे सेहतमंद लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। शुक्रिया।